अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आज़म। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर आखिरी मार्का, आखिरी जंग जो है उसका आगाज़ हो चुका है। जंगजुओं की, मुजाहिदीन की हुकूमत बनाने के बाद मतलब अभी हुकूमत का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन इस हवाले से बहुत सी मुलाकातें जारी हैं। अरकान पार्लियामेंट से साबिक गुज़िश्ता हुकूमत के जो लोग हैं उनसे मुलाकातें की जा रही हैं। इस दौरान एक ऐसी वैली जिसे शेरों की वादी, जिसे पंशीर का नाम दिया जाता है और जिसको ये कहा जा रहा था कि ये आने वाले वक्त में तालिबान के खिलाफ एक बड़ी मुज़ाहमत पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इनको सपोर्ट कर रहा था भारत, इनको सपोर्ट करना था अमेरिका ने, इनको सपोर्ट करना था दीगर यूरोपीय और मगरबी दुनिया ने। लेकिन तालिबान ने यह फैसला किया कि इस पर आखिरी मार्का लड़ा जाएगा और आखिरी मार्के का आगाज अब से 16 घंटे पहले कर दिया गया। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको ये बताया था कि इस तरह से एक खबर सामने आई कि अहमद मसूद इस हवाले से कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और मुमकिन ये है कि वो जो है वो मुजाहिदीन के सामने सरेंडर कर दें। और हशमत गनी जो कि अशरफ गनी के भाई थे, उन्होंने ये वाजे किया था कि अमरुल्लाह साले वो शख्स है जो कि अफगान तालिबान और अफगान शहरियों को, अफगान लोगों को जो वहां पर पंशीर में मुख्तलिफ मलेशिया हैं उनको आपस में लड़ाने वाला, फसाद करने वाला वो अमरुल्लाह साले है। और अमरुल्लाह साले का बैकग्राउंड क्या है ये हम सब जानते हैं। अब ये खबर सामने आ रही है कि आखिरी मार्का और फैसला कुन जंग, जिसके बाद मुकम्मल 34 के 34 सूबे जो हैं वो मुजाहिदीन के कब्जे में आ जाएंगे और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर कायम कर ली जाएगी। पंजीर की हिस्ट्री के मुतालिक भी मैंने थोड़ी सी बात की थी, आज मजीद बात करेंगे। और आज को मैं आपको ना पूरी वो टाइमलाइन समझाने की कोशिश करूंगा कि गुज़िश्ता 16 से 18 घंटे के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ है, राइट नाउ वहां पर क्या सूरत हाल है और आइंदा 48 घंटे में क्या होने वाला है। ये तमाम तर चीजें हमने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है, जो बड़ी अहम है। इस वैली के ऊपर पूरी दुनिया की नजर थी और भारत की न्यूज वेबसाइट दो घंटे के बाद, दो घंटे के बाद, बिलीव मी, हर 2 घंटे के बाद हर वेबसाइट इस पर आर्टिकल लिख रही थी और इन्हें हीरो बनाकर पेश किया जा रहा था। तो आज इस पर तफसील से बात की जाएगी, लेकिन जरूरी है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अब होता क्या है, मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता एक वीडियो में बताया था कि किस तरह जो एक रहनुमा थे हक्कानी, उन्होंने जाकर बात की और अहमद शाह मसूद से ये कहा, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि आप जो हैं वो सरेंडर कर दीजिए और जो है अगर आप हुकूमत में आना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर भी हुकूमत में भी आने के लिए कहा जाएगा। ये जनाब खलीलुर रहमान हक्कानी हैं, हक्कानी नेटवर्क। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को माफ़ कर दिया गया है, अशरफ गनी और अमरुल्लाह साले चाहें तो काबुल वापस आ सकते हैं और उन्हें भी कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन इन लोगों ने इनकार कर दिया, इन लोगों ने इनकार कर दिया। इसी के साथ हो क्या रहा था कि हशमत गनी जो अशरफ गनी के भाई हैं, उन्होंने अमरुल्लाह साले से रब्ता किया और कहा कि अगर आपको अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए सेफ एग्जिट भी चाहिए तो आप लोगों को मत लड़ाएं, आप यहां पर खून मत बहाएं, आप यहां पर जंग ना करें, लोगों को इस चीज पर फोर्स ना करें कि यहां पर रिटेलिएशन हो, तो आप चुप करके अफगानिस्तान से बाहर चले जाएं, हम आपको सेफ एग्जिट दिलवा देंगे, क्योंकि वो अब तालिबान की हुकूमत की हिमायत कर चुके हैं। इन्होंने क्या कहा, ये जनाब इन्होंने इससे भी इनकार कर दिया। इसके बाद ये डेवलपमेंट हुई कि मुजाहिदीन की जानिब से 4 घंटे की एक डेडलाइन दे दी गई। जब उन्होंने देखा कि इनको बाहर से जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मैं क्यों कह रहा हूँ बाहर से सपोर्ट किया जा रहा है, आप पहले ये भारतीय मेजर सुरेंद्रा पूनिया का एक ट्वीट पढ़िए, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ये देखिए आप, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी हकीकत क्या है। ये कहते हैं कि लेटेस्ट एटलीस्ट 300 तालिबानीज किल्ड बाय रेजिस्टेंस फाइटर ऑफ नॉर्दर्न अलायंस इन पंशीर वैली, हंड्रेड्स मोर सरेंडर्ड. Now ISI paid trolls will start a propaganda claiming it to be a false news. अच्छा, ये आपने देख लिया। अब मैं आपको इन्हीं के एक और जो है भारतीय फौजी ऑफिसर का एक क्लिप सुनाता हूं और वो आप सुनिए और आप देखिए कि वो ISI और पाकिस्तान के मुतालिक क्या कह रहे हैं। मेडल से लेकर इनके PhD जीरो हैं, इनकी इकोनॉमी जीरो है, सब कुछ जीरो, सिर्फ इनकी ISI और आर्मी नंबर 1 है दुनिया में, ये हमें मानना पड़ेगा। ये क्लिप आप सुन चुके, यानी कि एक तो ये खुद क्लियर नहीं है, ये जानते हैं कि ISI जो है ये इनके बस की बात नहीं है। हुआ ये कि जब तालिबान ने, जंगजुओं ने ये ऐलान किया कि 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कहा कि हथियार डाल दे, अफगान तालिबान ने सिपाहियों को वादी पंशीर में दाखिल होने का हुक्म दिया है। वो उसके बॉर्डर पर खड़े थे और जराए का कहना है कि हथियार डालने के लिए 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर वादी में दाखिल हो जाएंगे। इसके जवाब में हुआ ये कि जब ये बगलान से एंटर हो रहे थे, नूरिस्तान के इलाकों से जो मुजाहिदीन और जंगजू वहां पर एंटर हो रहे थे, तो उस दौरान उन पर हमला करवाया गया, जो कि अमरुल्लाह साले ने बताया कि उसमें 300
तालिबान की हलाकत सामने आई और इन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन फिलहाल मुजाहिदीन के ज़राए से ऐसी किसी खबर की तस्दीक नहीं की गई है। इससे पहले भी उनके जो लोग अगर मरते रहे जंग के दौरान तो वो भी हम आपको रिपोर्ट करते रहे, उनके ज़राए से खबरें सामने आती रही, या इवन जो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मीडिया फोरम्स हैं उन्होंने भी इसकी खबर नहीं की। वो सिर्फ पंजशीर वैली में अमरुल्लाह साले को कोट कर रहे हैं कि वो ये कह रहा है, वो खुद ये नहीं बता रहे कि वहां पर कितनी हलाकतें हुई हैं। लेकिन जनाब ये लोग बाज नहीं आए। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद तालिबान ने जंगजुओं को सुबह पंजशीर पर हमला करने का हुक्म दिया। तालिबान जंगजू परवान, नूरिस्तान और बगलान से कसीर मुहाजों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें तकरीबन 6000 तालिबान जंगजू शामिल हैं, जिनमें रेड यूनिट और थर्मल स्कोप से लेस तालिबान शामिल है। अब आपको वाज़ेह रहना चाहिए, रेड यूनिट जिस तरह हमारे यहाँ पर SSG है जो लास्ट मोमेंट पर आकर अटैक करता है और उसके बाद डू एंड डाई कंडीशन होती है, वो जो है इसमें शामिल है। और बदरी 313 जो है वो फ्रंट पर इसको लीड कर रहा है। इसको कौन सा कमांडर लीड कर रहा है वो बड़ा अहम है। जितना भी शुमाली अफगानिस्तान है यहाँ पर जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा फतूहात हासिल की, अब वो शख्स जो है यहाँ पर ऑपरेशन को लीड कर रहा है, जिसका नाम है कारी फसीहुद्दीन। ये पंजशीर पर जो हमला हो रहा है इसको लीड कर रहे हैं। मिलिट्री कमीशन के रुकन और सीनियर रहनुमा है और कामयाब जंगी हिकमत अमली के लिए मशहूर हैं। आप देख सकते हैं कि जब इन्होंने फ्लाई किया एक हेलीकॉप्टर पर इस ऑपरेशन को लीड करने के लिए, तो उसकी तस्वीर भी मौजूद हैं। अब हुआ ये कि जनाब ये क्या धमकी दे रहे हैं अमरुल्लाह साले साहब के, तालिबान पंजशीर के दाखिली दरवाजे पर जमा हुए। एक दिन पहले अंद्राब वादी में घात लगाए हमले में इनसे कोई भी एक नहीं बच सका। मुजाहमती फोर्स ने सालांग शाहराह बंद कर दी और इस इलाके में जिनसे बचना है आकर देखो, मैं तुम्हें देख लूंगा, ये धमकियां दी जा रही हैं। यानी आइंदा 48 घंटे इस हवाले से इंतहाई अहम है। यहां पर एक आखिरी और फैसला कुन मार्का जो है वो जंग होती नजर आ रही है और इसके बाद मुमकिन नहीं नजर आता कि तालिबान आज तक इस इलाके पर कंट्रोल कर नहीं पाए। अब हालात मुख्तलिफ हैं। वो किस तरह मुख्तलिफ हैं? आप ये मैप देखिए, ये मैप है अफगानिस्तान का 1996 से 2001 तक का। इसमें जो सुर्ख हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये सारा एरिया नॉर्दर्न अलायंस इकट्ठा हो गया था मुजाहिदीन के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ। और यहाँ की जितनी भी मलेशिया थी, जिसमें मज़ार शरीफ था, जिसमें शबरगान था, जिसमें दीगर जितने भी इस इलाके थे यहाँ के, वहाँ की मलेशिया ने मिलकर इनके खिलाफ, तालिबान के खिलाफ लड़ने की कोशिश की। और फिर उस वक्त पंजशीर पर भी कब्जा नहीं हो सका और यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर कब्जा नहीं हो सका। राइट नाउ क्या कंडीशन है? ये नॉर्दर्न अलायंस राइट नाउ है नहीं, क्योंकि इस वक्त जो ये आप ग्रे और रेड मैप देख रहे हैं जिसमें सारा एरिया ग्रे है, यहाँ पर जो है इस्लामिक एमिरेट की गवर्नमेंट है, उनका कंट्रोल है। सिर्फ जो लाल हिस्सा है सुर्ख, ये पंजशीर वैली है जहां से रेजिस्टेंस की जा रही है। तो इतने छोटे से इलाके से आप रेजिस्टेंस कर नहीं सकते, जबकि बदख्शां, तखार, कुंदोज, बल्ख, बगलान, जोसजान, सरायपुल, वर्दक, काबुल, नूरिस्तान, ये जितने एरियाज हैं यहाँ सब पर तालिबान का कंट्रोल है। दरमियान में एक इलाका छोटा सा जो है जिसकी 2 लाख आबादी है, पंजशीर वैली, वहां से तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस करने की कोशिश की जा रही है, जो मुमकिन नहीं। मुमकिन तौर पर कहा यह जा रहा है कि अमरुल्लाह साले पंजशीर में है भी नहीं, क्योंकि जहां पर हालात इतने ख़राब हो, जहां पर जो मुकामी मलेशिया है वो सामने आकर लड़ रही हो, उस वक्त जो आपको लीड कर रहा था, जो कहता है कि मैं आपका कमांडर हूं, मैं आपका लीडर हूं, वो फुटबॉल या वॉलीबॉल नहीं खेल रहा होता। आप ये तस्वीर देखिए कि अमरुल्लाह साले पंजशीर में वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आए हैं। मुमकिन यह है कि शायद ये शख्स वहाँ से भी भाग चुका, क्योंकि है तो ये भगौड़ा और डरपोक इंसान जो कि मौका देखकर फरार होने वाला है, जो छुप कर बैठ गया था। तो इस हवाले से अब क्या तफसीलात सामने आती हैं, इनसे आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन मुमकिन यह है कि आइंदा 48 घंटे में यहाँ पर एक बड़ी डेवलपमेंट नज़र आ सकती है। मुमकिन तौर पर यहाँ पर कब्जा जो है मुजाहिदीन की जानिब से भी किया जा सकता है और यहाँ पर बड़ी लड़ाई भी हो सकती है। वेल, इससे आपको लम्हा व लम्हा अपडेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।